इस वक्त हम जेएसएससी कार्यालय के समक्ष मौजूद है और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो 2023 में ली गई थी और लगभग 1 वर्ष बीत गए हैं और अब तक रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं किया गया है, जिसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है वो जेएसएससी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, यानी कि जब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा, ये लोग यहीं डटे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। देखिए तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि अलग अलग जिलों से तमाम जो अभ्यर्थी है वो राजधानी रांची के जेएसएससी कार्यालय के समक्ष खड़े हैं और इनका कहना है कि जब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा ये लोग यहीं रहेंगे। बातचीत करेंगे, कई अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों का कहना है यहीं डटे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे जब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा। अध्यक्ष का कहना है कि बहुत जल्द आप लोगों की दिशा में भी पहल जो है वो की जाएगी, रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। क्या करना है अब आप लोगों को? मैम, मैं अभी अंदर गया था चेयरमैन सर से मिलने के लिए। हम लोग 3 लोग गए थे, उसमें मैं भी एक था। तो जो लास्ट वो 1 ईयर से जो आंसर्स दे रहे हैं वही सेम चीज़ को वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि आ जाएगा आ जाएगा। तो अभी जो मेन प्रॉब्लम है कि आज के न्यूज़पेपर पढ़ा होगा आपने कि नवंबर में 2 स्टेज में इलेक्शंस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दुर्गा पूजा के बाद कभी भी एमसीसी अनाउंस हो सकता है, जैसे अभी राजीव कुमार जी भी आए हुए थे। तो मेन प्रॉब्लम वही है कि एक बार अगर एमसीसी आ गया फिर रिजल्ट तो नहीं आ सकता है, आपको भी पता होगा। और अगर पॉलिटिकल रेजिम शिफ्ट होता है, जिसके चांसेस लगते हैं या फिर नहीं हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को होता है। जैसे इसी गवर्नमेंट में पॉलिटिकल रेजिम शिफ्ट हुआ तो लास्ट जितने वैकेंसी थे उसको कैंसिल कर दिया। कुछ लोगों ने जाके कोर्ट्स, लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी में जाके उसको सही किया, फिर उन्हें नौकरी भी लिया। तो अगर ये मामला भी फंस जाता है ना तो फिर वही सेम में चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि हमारे बाद भी जिनका एग्जाम हुआ उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर लिया, दे आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। द थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ITI इंस्ट्रक्टर एग्जाम वाज हैपेंड 2 मंथ आफ्टर अस एंड रिजल्ट भी आ गया। एंड चेयरमैन सर बोल रहे थे कि दे आर गेटिंग ज्वाइनिंग लेटर इन 28 दिस मंथ, आफ्टर 2 डेज। सो वही इशू है कि हमारे बाद हो रहा है, वो ले रहे हैं। क्या आपने बताया आपकी जो परेशानी है, जिस तरीके से आप लोगों को एक डर सता रहा है कि एक तो चुनाव है, आचार संहिता भी लग जाएगा, तो क्या ये डर से आपने अवगत कराया अध्यक्ष को? बोला मैंने, तो उन्होंने सेम बोला। उनका जो आंसर था ना वो इतना डिप्लोमेटिक आंसर था कि जो वैकेंसी आती है वो गवर्नमेंट लेके आती है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी लेके नहीं आती है। तो अगर गवर्नमेंट बदल जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा, उससे आ जाता है। तो मैंने उनको बोला कि सर आप अभी शायद आपको लास्ट ट्रेंड नहीं पता होगा, वी आर स्टूडेंट, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको भी पता होगा वो प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो उन्होंने बोला उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम रिजल्ट देना है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया ना कि बस एक डिप्लोमेटिक आंसर देके इनको गो अवे कर देना है। और भी अभ्यर्थी है, 3 अभ्यर्थी अंदर मुलाकात करने के लिए गए। जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि जो 1 वर्ष पहले जो वो बात बोल रहे थे अभी भी सेम वही बात बोल रहे हैं, तो अब आप लोगों को क्या करना है ये बताइए। मैम, अभी हम लोग यही करने वाले हैं कि हम लोग तो बार बार यही सुन रहे हैं कि कल आएगा, 5 दिन में आएगा, ऑफिशियल नोटिस भी बहुत बार दे चुके हैं। तो अभी हम लोग सोचे हैं कि यहीं पे हम लोग अनिश्चितकाल धरना पे बैठेंगे। अच्छा, अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करने से क्या होगा, क्या ऐसा लगता है? क्योंकि आप लोगों का कहना है कि 1 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया, तो क्या अनिश्चितकाल से आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव होगा? देखिए मैम, इससे भी पहले जो है ITI इंस्ट्रक्टर और नगर पालिका वाले भी धरना दिए थे राजभवन के पास, जिसमें से अनिश्चितकालीन धरना उन लोग का भी था। 49वां दिन या 50वां दिन में उन लोग का रिजल्ट जारी किया गया है। तो सरकार की यही मंशा है कि जब तक आप लोग धरना नहीं कीजिएगा हम लोग रिजल्ट देंगे नहीं। तो लास्ट में हम लोग हतोहास होकर के हम लोग जो है धरना, अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम लोग आए हैं। तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जेएसएससी कार्यालय की, जहां पर नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले साल एग्जाम दिया था वो फिलहाल यहीं पर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा ये लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इससे पहले भी आपको पता होगा कि राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष भी ये लोग लगातार इसी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इनका कहना था कि ये लोग हर एक मंत्री विधायक से मुलाकात किए हैं, लेकिन अब इनका कहना है कि ये लोग जेएसएससी कार्यालय के समक्ष ही धरना प्रदर्शन करेंगे। अध्यक्ष से इन लोगों ने मुलाकात की है। अध्यक्ष का कहना है कि तमाम चीजों को देखा जा रहा है, लेकिन इन्हें एक डर सता रहा है क्योंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में इनका कहना है कि आचार संहिता अगर लग जाता है, उससे पहले अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है, तब अभ्यर्थी कहां जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आयोग की ओर से क्या कुछ कदम जो है उठाए जाते हैं और कब तक इनका जो रिजल्ट है वो प्रकाशित होता है। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।